तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितभागं नारायण प्रियमनंगमदापं वाराणसीपुरपतिविश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, मदन मोहन सरकार की जय, यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापदेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कैला मैया की जय, चामड़ मैया की जय, भैरव बाबा की जय, देवनारायण बाबा की जय, उमिया बाबा की जय, बाबा की जय, वसुमती माता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करते हुए उसके पश्चात भागवती वार्ता श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मंचस्थ समादरणीय बगुलादह से पधारे फलाहरी जी महाराज, रत्नगिरी जी महाराज, हेमगिरी जी महाराज एवं हनुमत पीठाधीश्वर इंद्रगिरी जी महाराज, हरिद्वार से पधारे महाराज श्री जी एवं विप्रबंधु भगवत कथा रस रसिक प्रेमी सज्जन वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहन, परम पावन
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कल्याण गुण गण निलय, दिव्याति दिव्य सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, परमानंद रस सार सर्वस्व, निखिल रसामृत सिंधु, श्री भगवान की अहित की अनपायनी अनुकंपा के अंतर्गत जिज्ञासु रूपी जीवों के उद्धार हेतु कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्पतरु, उसी भगवान की महनीय कृपा के वशवर्ती होते हुए हम सभी अपने जीवन को सार्थक बनाने के निमित्त से यहाँ उपस्थित हैं। तो प्रिय सज्जनों, भागवती ज्ञान गंगा का अवतरण आपके मध्य में हमारे यजमान बंधुओं के द्वारा उनके हृदय में भगवतीय प्रेरणा हुई, उसी का परिणाम ये दिव्य भागवत कथामृत आपको श्रवण करने को मिल रहा है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो प्रिय सज्जनों, संक्षेप शारीरक कार कहते हैं। इह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, इह चेद अर्थात ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला हुआ है ना, इसके लिए कहा है यह चेद, इस शरीर के रहते हुए हमने उस परम सत्य को नहीं जाना, हमने अपने आप को नहीं जाना, हमने ईश्वर को नहीं पहचाना, तो बोले महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश कर लिया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा विनाश कर लिया। आगे पता नहीं ये अवसर कब मिले न मिले, जो अवसर मिला हुआ है और वही गंवा दिया, तो आगे मिल भी जाए कौन ठिकाना कब मिले। तो महती विनष्टि, तो भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, भूतेषु भूतेषु अर्थात पता नहीं किन किन दुखज योनियों में जाना पड़ेगा, अंधकार से भरी पड़ी योनियों में जाना पड़ेगा। प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति, इसलिए ये आपको विशेष अवसर मिला है। आंखें खुल जानी चाहिए। कौन सी आंख खुल जाए? ये आंखें तो खुली हुई हैं। आंखें खुलनी चाहिए हृदय की। ये हृदय की आंखें हमारी बंद हैं। बाहर की आंखें नहीं भी होंगी तो काम चल जाएगा। सूरदास जी का काम तो, सूरदास जी का काम बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो जब यहाँ रहते थे ना हनुमान जी पर हम, तो हम कहते थे, क्या बोलते, खरपतवार निकालते हैं ना गेहूं बाजरे की, जब फसल होती है तो उसमें घास निकालते हैं, निराना बोलते हैं ना खुरपी से, वो सब कुछ कर ले जानते हैं। पेड़ में से पाल काट लें, सब काम करे, भैंसन ने चरा लिया में, गांव में घूमा में, सब काम कर रहे। तो हृदय की भी आंख खुले, काम तो तब बनता है। तो मुझे याद आ गई, हमारे सूरदास जी की तरह एक सज्जन थे,
अंधेरे में हमारे सूरदास जी की तरह वो भी सूर तो रात्रि के अंधेरे में चलने लगे। तो उनके मित्र ने कहा, तुम जा तो रहे हो, लेकिन ऐसा करो, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया है, तो हाथ में एक लालटेन ले जाओ, लालटेन, जलती हुई लालटेन ले जाओ। तो सूरदास जी बोले, अरे तुम भी क्या मजाक करते हो मित्र, ये लालटेन मेरे क्या काम की, मेरे लिए तो वैसा ही तो दिन है और वैसी ही रात है, तुम भी खूब मजाक करते हो। लेकिन सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। बोले सामने वाले को तो पता लग जाएगा कम से कम कि कोई आ रहा है, इसलिए जलती हुई लालटेन हाथ में आप ले जाओ। तो ठीक है, जलती हुई लालटेन हाथ में ले ली और वो रास्ते में चले जा रहे हैं। लेकिन वो लालटेन कब बुझ गई उनको यही पता नहीं लगा कि लालटेन बुझ गई है। सामने से आ रहा था एक साइकिल वाला, तो साइकिल वाले ने सीधा बीचों बीच में दे दिया साइकिल को। तो सूरदास जी का इनका भी हमने सुना कि ताली में एक बार जो है गए, तो कहीं कोई ऐसा ही अचानक कोई बात हो गई होगी, लोग उधर दौड़ रहे थे तो ये भी दौड़ पड़े। लोगों ने मना किया कि तुम तो अपनी जगह पर बैठो यहीं, तुम क्यों दौड़ रहे हो। तो सीधे गाय बैठी थी, तो गाय के सीधे गाय ने उठा लिया ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि लालटेन कब बुझ गई कोई पता नहीं, तो ज्योति तो अपनी चाहिए, ज्योति तो अपनी चाहिए, अपनी ही ज्योति से काम चलेगा। और दूसरे की ज्योति से आप कब तक चलोगे। जैसे लालटेन वो कब बुझ गई कोई पता ही नहीं चला, तो ज्योति अपनी प्रकट करनी है, उसी ज्योति को प्रकट करने के लिए कथा है सज्जनों। तो अब हम प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, आपने श्रवण किया था अजामिल का चरित्र। अजामिल पवित्र था, विद्वान था, संध्या बंदन करने वाला था, आस्तिक था, ब्राह्मण था। लेकिन कोई ऐसा कुसंग, कोई ऐसा अश्लील दृश्य देख लिया जिससे उसकी मनोवृत्ति इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि पूरा ही बिगड़ गया, बिगड़ता ही चला गया। इसलिए हम कुसंग से बचें, क्योंकि कुसंग का असर जल्दी होता है। तो अब हम प्रकरण में आते हैं। परीक्षित ने एक प्रश्न किया आचार्य सुखदेव जी से, बोले समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि शास्त्र में तर्क मत करो, तो क्या करें कि जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करोगे तो जिज्ञासा आपकी शांत हो जाएगी। राजा ने पूछा, भगवान की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए, उनके लिए तो देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, तो भक्त भी उनके पुत्र हैं। भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये उनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की दृष्टि अच्छी है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं? और जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं?
तो आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, राजन भगवान कभी किसी को मारते नहीं, गोविंद किसी को बचाते भी नहीं, ये सब काम तो हम ही करते हैं, मरना बचाना ये काम भगवान का नहीं। उनकी दृष्टि तो सम है, लेकिन उनकी दृष्टि के सामने, उनकी आंखों के सामने कोई आता है तो उसका उद्धार हो जाता है, और उनकी आंखों के सामने नहीं आता है तो वो तो बह जाता है मझधार में, 84 में। इसलिए भगवान की तो समदृष्टि है। भगवान के सम्मुख कोई आ गया तो कल्याण हो जाएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। कि मेरे सन्मुख जीव आ जाता है तो जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के उसके अघ माने पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो परमात्मा के सन्मुख आ जाता है उसको मोक्ष जरूर मिलता है। और बोले मुझे एक उपाख्यान याद आ रहा है कि तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर थे ना, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उसमें प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो तुम्हारे छोटे बाबा थे ना सहदेव, उन्होंने कहा पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, जिसके पिता का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ये 4 दिन से ग्वारिया द्वारका का राजा बन गया, इसकी प्रथम पूजा, भगवान को गाली देने लगा। और 99 गाली दिए बिना तो उसको पानी भी अच्छा नहीं लगता था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे बाबाओं के सामने उनके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को कोई गाली दे तो क्या पांडव बर्दाश्त कर सकते हैं? पांडवों के सर्वस्व तो भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन ने गांडीव उठाया, हाथ में लिया और कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं, से कोई नहीं मार सकता। जब 100 गाली, जब 101 गाली जब पूरी हो गई तो भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले आश्चर्य तो तब हुआ कि उसके शरीर से ज्योति निकली, उसके शरीर से प्राणों की ज्योति निकली, 7 बार आकाश में भ्रमण करके और भगवान के शरीर में विलीन हो गई। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। ये सबसे ऊंची मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति का अर्थ होता है परमात्मा में विलीन हो जाना। वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। और बोले तुम्हारे बाबा की बगल में, युधिष्ठिर के बगल में नारद जी बैठे थे। तो नारद जी से प्रश्न किया, युधिष्ठिर ने कहा महाराज, जो गिन गिन करके भगवान को प्रतिदिन गाली देता था और 99 गाली दिए बिना तो उसको पानी भी अच्छा नहीं लगता था, और ऐसे गाली देने वाले को भगवान ने सायुज्य मुक्ति दे दी। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, अरे ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था। लेकिन सुखदेव जी ने समाधान किया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित मैं पहले ही बता चुका हूं, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तददम हित्वा भवस्तद्गतिं गतः। नारद जी ने कहा, मानव शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता ही था। और जो कृष्ण का चिंतन करता है वो चिंतन चाहे कैसे भी करो, चाहे काम से करो, भय से करो, द्वेष से करो, स्नेह से करो। और गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि ऐसा काम नहीं था, वो तो दिव्य काम था, दिव्य प्रेम था। गोपियों का जो दिव्य प्रेम है,
शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा, लेकिन भजन करने की पद्धति अलग है। लेकिन कोई द्वेष से याद करता है भगवान को और कोई प्रेम से याद करता है, लेकिन याद तो करता है। और बोले इनकी जो शत्रुता है ना, कोई एक ही जन्म की नहीं है। ये शिशुपाल है, दंतवक्र है, कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, वो भक्तों से भी ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती। तो सज्जनों, और कहने लगे पहले जब हिरण्यकशिपु था ना, प्रहलाद का बहाना बना करके इसने नारायण से द्वेष किया, और दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से बैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बन करके मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि प्रहलाद को बहाना बना करके नारायण से कैसे द्वेष किया? तो परीक्षित बोले, भगवान ये प्रसंग तो मैं भी सुनना चाहता हूं, मुझे भी बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन कल के प्रसंग में मैंने कहा था हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकशिपु के मन में बड़ा भारी विद्वेष है। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा, वो नारायण मुझे कहीं मिल तो जाए। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं। हिरण्यकशिपु तपस्या करने वन में चला गया, पत्नी से कह करके गया कि वर्षों में लौटूंगा, तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगे। और वर प्राप्त करके वापस घर लौट आया। पता चला कि पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया है। इसलिए उसके मन में बड़ा विद्वेष है देवताओं के प्रति। तो सज्जनों, इधर जिसको भगवान से लगन लग जाती है, भगवान के चरणों में जिसकी निष्ठा हो जाए, फिर संसार में उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही तो भक्ति है। अब भगवान कैसे मिलें, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहे, उसी को भक्ति कहते हैं। मेरे जैसा यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी प्रहलाद बने तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहां भेज दिया? गुरुकुल भेज दिया। और गुरुकुल के आचार्य हैं संडामर्क, शुक्राचार्य के पुत्र हैं। प्रहलाद जी के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठे रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। मनस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। प्रहलाद जी रोते इसलिए है कि प्रभु कब मिलोगे गोविंद, ये जीवन यूं ही निकल जाएगा। हंसते इसलिए है कितनी बड़ी कृपा की, मुझे मानव शरीर दिया, मन से जन्म मिला, ये बहुत बड़ी कृपा की प्रभु आपने। गुरुकुल से प्रहलाद जी राजसभा में गुरु जी के साथ आए तो हिरण्यकशिपु ने दौड़ करके प्रहलाद जी को अंक में भर लिया। प्यार से पूछा, बेटा गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु जी ने क्या पाठ पढ़ाया, हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया, पिताजी मैंने तो यही अनुभव किया है, संसार में हम जहाँ कहीं भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के चरणों में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर बार छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुन करके हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और कहने लगा, संडामर्क को लाना देने लगा, कैसी शिक्षा दी है मेरे पुत्र को। मेरा पुत्र मुझे नारायण का भजन करने के लिए कहता है। फटकार लगाई गुरुओं को और कहा
तो प्रहलाद को नियंत्रित करके पढ़ाना। प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल में चले गए, लेकिन प्रहलाद जी तो भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। इस बार गुरुजी फिर प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास आए और प्रहलाद ने अपने पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रहलाद जी को अंक में भर करके बड़े स्नेह से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो हमें बताओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। बोले पिताजी मैंने तो यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, जिसे कहते हैं नवधा भक्ति। और पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो ये भक्ति के 9 प्रकार हैं और स्मरण करना, परमात्मा को स्मरण करना, इस तरह से एकांत में बैठ करके भगवान की चरणों की सेवा करना, पूजा करना। और दास्य भक्ति कि मैं भगवान का दास हूं, कि पिताजी जीव जब गोविंद का दास बन करके उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद से उठा करके गले लगा लेते हैं, इसे कहते हैं सख्य भक्ति। और आत्मनिवेदना भक्ति, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदना भक्ति। तो प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ, मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा गया, नागों से दंशन कराया गया, लेकिन वो सारे के सारे कार्य विफल हो गए। प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुर बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, अरे दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है, जलाया तुम्हें जाता, जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है और तड़पन हमें होती है। अरे मित्र तुम इतने हठी क्यों हो गए हो? अरे भजन ही करना, कीर्तन ही करना है ना, तो कर लेना बुढ़ापे में। तो प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। बोले बुढ़ापा किसने देखा है? कुमारावस्था से ही जो भगवान के चरणों का प्रेमी बन जाए उससे सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? लेकिन घरवाले भी जल्दी छोड़ते कहाँ हैं? घरवाले कब छोड़ते हैं? हमारे पास कई लोग आते रहते हैं और हम कहते हैं अब तो यहीं आ जाओ, कहते हैं टूटियां हैं तब आएंगे, जब टूटियां में तब आएंगे। तो आपने देखा होगा कि तिल्ली को देखा है, तिल्ली, तिल की फसल होती है ना, पक जाने पर उसको काट लेते हैं और फिर उसको सुखाते हैं, सूख जाए तो उसको झड़काते हैं, झड़का के कि अभी तो और है, फिर सुखाई और फिर झड़काया, तीसरी बार में झड़का के और उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक कैसे छोड़ देंगे? जब देखेंगे कि हाँ अब कोई काम का नहीं है तो तिल्ली की तरह झड़का के फेंक देते हैं कि अब जाओ तुमको जहां जाना हो। तो सज्जनों, इसलिए आज प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी अपने मित्रों से कह रहे हैं कि कौमारा अवस्था में ही जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए तो कहना ही क्या। और तुम कहते हो बुढ़ापे में कर लेना,
अरे बुढ़ापा, बुढ़ापे में भी कहीं मन लगता है क्या? क्योंकि बुढ़ापे में चित्त वृत्तियां इतनी बिखरी हुई होती हैं, इतनी बिखरी हुई होती हैं, क्योंकि जो जवानी में फौज खड़ी की है, इस फौज की व्यवस्था भी तो करनी है। इसलिए चारों ओर से चिंताएं घेर लेती हैं। जैसे बूढ़ा बैल दलदल में फंस जाता है ना, ज्यों ज्यों निकलने के लिए ताकत लगाता, त्यों त्यों धंसता चला जाता है। ऐसे ही बूढ़ा आदमी निकलने के लिए सोचता है ना, तो नाती बेटा पोती पोता पंती संती विवाह शादी नौकरी चाकरी तमाम ये दिखाई देते हैं। निकले कैसे? तो बोले बुढ़ापा किसने देखा है? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, घरना धना निभूम उपसवोश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारी सखा स्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एक। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो, वो धन साथ में नहीं जाता। अच्छा बताओ, आपने बहुत लोगों को जाते हुए देखा होगा, जब से होश संभाला तब से कितना परिश्रम किया होगा, अथक परिश्रम किया, जीवन भर कमाते रहे, लेकिन धेलाऊ तो नहीं गया साथ में। किसी को देखा ले जाते हुए? कुछ नहीं गया। लेकिन फिर भी आंख नहीं खुलती, फिर भी छीना झपटी नहीं छूटती। ये भगवान की माया नहीं कहेंगे तो और क्या है? तो इसलिए जिस धन को सब कुछ मानते हैं, वो धन भी साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ में नहीं जाती, और परिवार के लोग भी द्वार पर खड़े रह जाते हैं। कुछ लोग शमशान भूमि तक जाते हैं, कुछ बड़ाई करते हैं, कुछ बुराई करते हैं। तो सज्जनों, प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं। हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाए कौन जाने, यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कितना समय लगे कोई पता नहीं। इसलिए अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेंगे। अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर है। अमल भक्ति, मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति, सकाम भक्ति। अमल भक्ति और अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। तो देखो, कोई व्यक्ति चला जा रहा था, तो अचानक इसको रास्ते में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कह दिया, जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर दुनिया में जगह जगह नहीं मिलेंगे, केवल एक जगह मिलेगा। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर जी में। तो वो भगत चला गया पुष्कर में, वहां जाकर के उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हो गए और बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम पर मांगो, जो पर मांगोगे वही मिलेगा। भगत बोला, बस महाराज आपके दर्शन मिल गए, और क्या चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं? क्या वो विष्णु ही वर दे सकते हैं? अरे हम विधाता हैं, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीने तक तपस्या की है, तो 3 वर मांगो। लेकिन भगत जी तो कलयुगी थे, तो बोले, पहला वर तो ये दे दो मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तो 3 वरदान और मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ठीक है, एवमस्तु। अब भगत जी का मकान भी बन गया, शादी भी हो गई, सुंदर बंगला बन गया और आराम से सो रहा है। लेकिन एक दिन आंधी वर्षा आई, तो बरसात से सारा रंग धुल गया। उसने पुकारा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी,
तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, क्या बात है? बोला पहला वर ये दे दो, वर्षा बंद हो जाए। दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान के ऊपर वर्षा नहीं गिरे। और तीसरा वर ये दे दो, जब जाऊं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कैसा भगत है, अरे 3 महीने भजन क्या किया। तो भगत जी को अब सर्दी जुकाम हुई, जुकाम जैसे ही हुआ पुकारा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले क्या बात है कि पहला वर ये दे दो, मेरी खांसी ठीक हो जाए, जुकाम ठीक हो जाए। दूसरा वर दे दो, मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं हो। और तीसरा वर फिर यही दे दो कि 3 वरदान जब चाहूं तब फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने सोचा हे भगवान, इसने तो भजन क्या किया, इसने तो मुझे अपना दास बना लिया। अब क्या किया जाए, बचा कैसे जाए। तो ब्रह्मा जी ने नारायण को याद किया। भगवान ने कहा, भगवान नारायण आए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान इसने तो भजन क्या किया, मुझे तो अपना दास बना लिया, जब चाहता है तभी पुकारने लगता है, अब कैसे बचा जाए। भगवान ने कहा विधाता ये कलयुग के भक्त हैं और वर भी दिया करो तो सोच समझ करके दिया करो। तो बोले आप भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट करके देख लिया करो। और जानते हो कि 1.25 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 रुपये के बदले 1.25 लाख मांगेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी तो बचाओ। तो भगवान ने इशारा कर दिया सरस्वती देवी को कि जाओ भगत जी की जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जीवा पर बैठ गई। अब भगत बोला ओ ब्रह्मा जी, बोले क्या बात है, पहला वर ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले चाहे मुक्ति चाहिए मुक्ति ले लो, वैकुंठ चाहिए वैकुंठ ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। तो ये होते मद भक्ति वाले भक्त, मांगने वाली जो भक्ति वाले जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन भगवान अमल भक्ति से मिलते हैं, निष्काम भक्ति से मिलते हैं। तो सज्जनों, प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद एक बात बताओ, उसी गुरुकुल में तो तुम पढ़े हो, उसी में हम पढ़े हैं, वही गुरु तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, लेकिन तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए। प्रहलाद जी बोले तुम ये समझते हो कि संडामर्क हमारे गुरु हैं? अरे हमारे गुरु तो नारद जी हैं, देवर्षि नारद। और ये संडामर्क तो कैसे, एक को दिखाई नहीं देता एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सीखे अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक ने देखा। गुरु लोभी शिष्य लालची और दोनों खेले दाव, डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। गुरु लोभी है कि शिष्य बन रहा है कुछ तो देगा, और शिष्य इस चक्कर में है कि कब घात लगे, इसलिए दोनों एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। तो बोले दोनों डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। तो निष्काम हो करके इस तरह से बोले मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। जब मेरे पिता महाराज तपश्चर्या करने गए तो देवराज इंद्र ने मेरे तीनों भाइयों को पहले मार दिया, फिर मेरी माँ का अपहरण करके ले जाने लगे। तो नारद जी ने कहा देवराज कयादू को कहाँ लिए जा रहे हो? इंद्र ने कहा कयादू से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन कयादू के गर्भ में जो चौथा पुत्र है ना वो हमारे शत्रु का पुत्र है। पुत्र तो शत्रु का ही है, इसलिए इस चौथे पुत्र को भी हम मार देंगे। नारद जी ने कहा देवराज कयादू को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का परम भक्त है। संत नारद ने मेरी माँ को अपने आश्रम में प्रश्रय दिया। मेरी माँ से कहा बेटा कि तुम अपने आश्रम में मेरे आश्रम में रहो, प्रेम से रहो,
और जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट करके नहीं आते हैं, चाहे 100 वर्ष ही क्यों न व्यतीत हो जाएं, तुम गर्भ धारण करके रह सकती हो, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन अब समय पास कैसे हो? तो मेरी माँ बन गई श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता। अब भागवत धर्म का जब उपदेश हुआ, इसलिए मैंने वो सारा का सारा उपदेश माँ के गर्भ में सुना था। मैं उस समय 7 महीने का था। बालक जब 7 महीने का हो जाता है तो सारी चेष्टाएं वो बालक समझता है। माँ की मन की जैसी परिस्थिति होगी, बच्चे की भी परिस्थिति वैसी ही बनेगी। तो बोले नारद जी बन गए मेरे गुरु। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? तो प्रहलाद जी बोले कि देखा तुमने मुझे कितना डराया, धमकाया, कितना कष्ट दिया, लेकिन मेरा कोई बाल विवाह का हुआ क्या? प्रहलाद जी बोले कि आज तो एक खेल खेलो, मैं जैसा कहूं वैसा करो। तो प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा, किसी के हाथ में करताल। लेकिन असुर बालक कहने लगे तुम्हारे नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले तुम डर गए? अरे मैं इसका प्रमाण हूं, मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए, लेकिन मेरा बाल विवाह का हुआ क्या? तो हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद जी ने परिवर्तित कर दिया। मृदंग हाथ में लिए उनके साथ कीर्तन में लीन हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं पाप भय सब छारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रिय सज्जनों, उन्मत्त होकर के कीर्तन हो रहा है। संडा मर्क ने सुना कि आज तो गुरुकुल में कीर्तन हो रहा है, तो यदि महाराज ने सुन लिया ना तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए 10-5 सिपाहियों को भेजा, जाओ तुरंत कीर्तन बंद कराओ। तो ये 10-5 सिपाही गए कीर्तन बंद कराने के लिए। लेकिन जैसे ही उस परिसर में गए, गुरुकुल परिसर में, और उसके वातावरण में प्रवेश किया, उनसे भी नहीं रहा गया और वो भी उसी में सम्मिलित हो गए। कीर्तन मंडली में वो भी कीर्तन करने लगे। अब तो द्वंद्व तुमल कीर्तन हो रहा है। और संडा मर्क ने सुना ये कीर्तन तो बंद हुआ ही नहीं, तो 10-5 सिपाही फिर भेज दिए। लेकिन वो जो सिपाही कीर्तन बंद कराने के लिए जाते हैं और कीर्तन में लग जाते हैं। संडा मर्क ने सुना ऐसा करे इस बार हम ही चलते हैं। तो संडा मर्क के दोनों गुरु कीर्तन बंद कराने के लिए जाते हैं। और जैसे ही उस परिसर में जाकर के देखा तो असुर, हजारों असुर बालक कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी उन्मत्त होकर के कीर्तन कर रहे हैं। और जिन सिपाहियों को कीर्तन बंद कराने के लिए भेजा था वो भी उछल उछल करके नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और असुर बालकों ने प्रहलाद जी को इशारा किया। बोले गुरुदेव आ गए। प्रहलाद जी ने कहा आ गए तो आ जाने दो, आज तो जो होगी सो देखी जाएगी। आज तो गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। तो दुबले पतले से गुरुजी बच्चों ने उन्हें हाथ में उठा लिया, उछाल उछाल करके गाने लगे।
भजवन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। मेरा कर दो बेड़ा पार जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण। दोनों हाथ उठा के उच्चारण कीजिए भगवान का नाम। जिस तरह प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं उसी तरह से। जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं ओ जो नारायण नाम लेते हैं पाप भय सब छारायण। नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ ढके। हे उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े हाँ शरण पड़े। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण तो प्रिय सज्जनों, ऐसा कीर्तन हुआ, पूरा वातावरण कीर्तनमय बना दिया। हिरण्यकशिपु ने सुना कि कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है, तो हिरण्यकशिपु दौड़ा दौड़ा गुरुकुल में आया। आकर के देखा यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, और कीर्तन करते करते प्रहलाद को हिरण्यकशिपु छू ले तो बिना नाचे तो वो भी नहीं रहता, लेकिन छुआ नहीं। जोर से मुष्टिक प्रहार जमीन पर किया, जोर की आवाज हुई, कीर्तन बंद हो गया। और बोले गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन उसको छूते ही ऐसा करंट लगा, ऐसा आनंद आया महाराज। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के बोला एक दो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो और फिर कहते हो आनंद आया। दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया और कहने लगा हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम अच्छा स्तनोद्धूतम नेष्यत्वाद्ययमक्षयम। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें बहुत समझाने का बारंबार प्रयास किया, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज ही यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और कहने लगा कि आज पहले मैं
आज तुमसे तो खैर बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूं। बताओ तुम्हारा नारायण है कहाँ? प्रहलाद जी बोले पिताजी नारायण तो सर्वांतरयामी है, केवल मेरा मालिक है, ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है उसी के द्वारा प्रदत्त है। हिरण्यकशिपु कहने लगा फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? कि वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। मुख से निकल गया, छोटा सा बालक है, तो नृसिंह तो इस खंबे में भी है। तो सज्जनों, सारी प्रजा स्तब्ध है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंबे में भी मुझे दिखाई देते हैं। हिरण्यकशिपु ने हुंकार भरी तलवार उठा करके जोर से प्रहार किया खंबे में, और जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार हुआ तो खंबा बीच में से फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द हुआ, भगवान नरसिंह हुमारंभ करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, बड़े बड़े दांत, हुमारंभ किया, सब डर गए। हिरण्यकशिपु डर गया, जोर से शब्द सुन करके वहीं गिर गया। अपने छोटे से भक्त प्रहलाद की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ऐसा रूप लेकर के आए, न मनुष्य है न शेर हैं, न दोनों ही हैं और दोनों ही हैं। लेकिन भगवान के सामने समस्या है, हिरण्यकशिपु को दिन में नहीं मार सकते, तो युद्ध करते 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 सायंकाल हुआ। गोधूली बेला का जब समय आया, भगवान ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया, दरवाजों के बीचों बीच में ले आए, अपनी जंघाओं पर डाल दिया। और नृसिंह भगवान कहने लगे अब हम तुम्हें मारेंगे। तो हिरण्यकशिपु अट्टहास करके कहने लगा कैसे मारोगे? अरे हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। भगवान बोले क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने वर मांगे सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकशिपु बोला मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? तो बोला ये तो दोनों ही है, दोनों ही नहीं है, ये तो गोधूली बेला है, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वर मांगा था, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ, तुम बाहर हो के भीतर हो? बोले आपने मुझे देहली पर पटक रखा है, न मैं भीतर हूं न बाहर हूं, मैं तो देहली पर हूं। हिरण्यकशिपु बोला फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वर मांगा था, मैं अस्त्र से मारूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले तुम देखो ये हमारे नाखूनों को देखो, मैं इन्हीं से तुम्हारे पेट को चीरूंगा, ये अस्त्र भी नहीं और शस्त्र भी नहीं। हिरण्यकशिपु बोला तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वर मांगा था ना पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। कैसे मारोगे? भगवान बोले तुम ही बताओ, तुम्हें हम पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? हिरण्यकशिपु बोला आप तो पशु भी नहीं हो और मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में किसी भी महीने में मैं न मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना है ना पुरुषोत्तम मास, ये तुम्हारे जैसों के लिए ही बनाया है। बोला महीने 13 भी होते हैं क्या? यदि मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं ये भी मांग लेता। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान बोले क्यों? कि ब्रह्मा जी से हमने अंत में ये वर मांगा था, हे ब्रह्मा जी तुम्हारे द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी के भी हाथों में न मारा जाऊं। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़े ही बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो बोला फिर आप कौन हो? भगवान बोले मैं नारायण हूं। और जैसे ही उसने सुना नारायण है तो भगवान की गोद से छूट करके तलवार उठाने के लिए दौड़ा। भगवान ने दौड़ करके पकड़ लिया
और अपनी जंघाओं पर पटक लिया। हुमारंभ करते हुए नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। भगवान ने अंतड़ियों को निकाल करके कंठ में धारण कर लिया। लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। भगवान के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही। देवता लोग स्तुति करने लगे, लेकिन उनके रूप से डर करके सामने नहीं आते। देवता लोग दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए कि माता लक्ष्मी से कहा कि माता जी, आज तो भगवान बड़े कुपित हो रहे हैं, शीघ्र पधारो। लेकिन माता लक्ष्मी को क्या मालूम, यहाँ तो भगवान बड़ा विचित्र बब्बर सिर बने बैठे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, डरिए नहीं, वैसे उनको क्रोध आता नहीं है, और क्रोध आ भी जाए तो मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो। तो साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्टता तन्महाद्भुतम अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वा सानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था, न सुना था। नृसिंह भगवान के पास पहुंची तो नृसिंह देव ने लक्ष्मी को देखते ही हुमारंभ करना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मी जी तो ऐसी भयभीत हो गई, भगवान विष्णु ने ये तो कोई जंगली शेर है, ऐसी दौड़ लगाई। लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में जाकर के दूसरी सांस ली। नारद जी बोले, चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करो, चाहे शिव जी तांडव करो, चाहे परम बंदनिया लक्ष्मी जी आकर के मनाने का प्रयास करें, जब तक मेरे नृसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, उनका कोप शांत नहीं होगा। उसके बाद प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, तो प्रहलाद जी को देखते ही नृसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया और प्रेमाश्रुओं से मस्तक भिगो दिया। जीभ निकाल करके बड़े प्यार से चाटने लगे। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। प्रहलाद जी कहते हैं, कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला ये परिवार, राक्षसी परिवार, और उसमें आसुरी वृत्ति का मनुष्य, वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शंकर को नहीं मिला, परम बंदनिया लक्ष्मी माँ को सुख नहीं मिला, वो वरद हस्त आपने मेरे सिर पर धर दिया। कितना आनंद दिया प्रभु, मैं आपकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं अपनी अपनी ओर खींचती हैं, ऐसी परिस्थिति बन गई कि जैसे बहुत पत्नियों वाला व्यक्ति हो, उसको उसकी जैसे खिंचाई होती है, इसी तरह से ये इंद्रियां मुझे खींचती हैं। और सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीव, ये रसना। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे एक आशीर्वाद दे दें, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां आपके चरणों में लगे। भगवान कहने लगे, प्रहलाद कुछ मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा जानते हो? भगवान से कहने लगे, प्रहलाद जी यदि आप देना ही चाहते हो ना, तो जो मैं मांगता हूं वो दे दो। यदि राशि समय कामान वरास्तम वरधर्षभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे परम। कि प्रभु आप देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि मेरे हृदय में मांगने की कोई कामना ही उत्पन्न न हो, बस ये दे दो। ये दुनिया वाले लोग हैं ना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे और भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि मांग लो, तो तुरंत क्या मांगते हैं? इस संसार को ही मांगते हैं। एक राजा था, राजा बाहर युद्ध करने के लिए गया विदेश में, अपने मित्र के सुरक्षा के लिए। बहुत रानियां थी उस राजा के, तो रानियां पत्र लिखती थी, राजा को जब लौट करके आओ तो उस देश की ये चीज हमारे लिए लाना। कोई रानी किस चीज के लिए, कोई किस चीज के लिए।
पत्र लिखती थी कि लौटते वक्त हमारे लिए ये चीजें लाना। राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक रानी ऐसी थी जिसने कोई पत्र वत्र नहीं लिखा। लेकिन जब पत्र लिखा भी तो कोई वस्तु नहीं लिखी कि आप सुरक्षित आ जाओ, मेरे लिए तो सर्वस्व आप हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा जब युद्ध से जीत करके आया तो उससे सबसे पहले राजा कहाँ गया कि जिसको कोई वस्तु नहीं चाहिए थी, केवल राजा ही चाहिए था, उस रानी के महल में गया और बाकी जिनको वस्तुएं चाहिए थी उनके यहाँ वस्तु पहुंचा दी। तो वस्तु तो हमको मिल जाती है, भगवान का भजन करने वाले को वस्तु तो मिल जाती है, लेकिन भगवान नहीं मिलते, इसलिए हम ठगे रह जाते हैं। थोड़ा बहुत भजन कर लिया, भक्ति कर ली, तो भगवान से इस संसार के पदार्थों को ही मांगने लगते हैं, लेकिन पदार्थ तो यहीं रह जाते हैं और हम चले जाते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मेरे हृदय में कोई मांगने की कामनाएं उत्पन्न न हो, बस मुझे ये दे दो। और एक निवेदन करना भूल गया, मेरे पिताश्री ने आपकी बड़ी निंदा की, इसलिए कृपा कीजिए मेरे पिता की दुर्गति न होवे। भगवान कहने लगे, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और ससुर पक्ष की 7 पीढ़ी। तुम्हारे जैसे भक्ति के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, कोई आश्चर्य नहीं। तो नरसिंह देव भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। तो सज्जनों, प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रशासन को चलाया। एक बार दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद जी को वैराग्य त्याग सन्यासियों के लक्षणों का वर्णन करके बताया। प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, ये जो प्रसंग प्रहलाद का हमने सुनाया है ना, ये नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को पहले सुना दिया था। तो सज्जनों, ये प्रहलाद जी का चरित्र केवल श्रवण करने के लिए नहीं, श्रवण करके अपने जीवन में इसको उतारे, चरितार्थ करे, स्वयं प्रहलाद बन करके प्रहलाद जैसा हमारा जीवन बने, हमारा जीवन धन्य धन्यतम बने। बोलिए भक्त भगवान की जय। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ। धुनि ताल मंजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सिचा कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन यकिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन यकिलागी राम ते। लागी राम ते, लगन यकिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी
या के पिता ने ये धमकायो, या के पिता ने ये धमकायो, जरा न दिल में ये घबरायो, जरा न दिल में ये घबरायो। हर प्रभु के नाम को बनो फकीर, लगन अखिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन अखिलागी राम ते। राधे राधे। और इस शाला में ये पढ़ने जावे, शाला में ये पढ़ने जावे, ये तो राम नाम गुण गावे, ये तो राम नाम गुण गावे। हर कैसो बनोए बाप वे पीर, लगन अखिलागी राम ते। बालक छोटो छोरी प्रहलाद, लगन अखिलागी राम ते। पर्वत ते आँखों लुढ़कायो, पर्वत ते आँखों लुढ़कायो, जरा न दिल में ये घबरायो। तातो तातो खम्भ करायो, होलिका को जल गयो शीतल चीर, होलिका को जल गयो शीतल चीर, लगन अखिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन अखिलागी राम ते। लागी राम ते, लगन अखिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन अखिलागी राम ते। जब जब भीड़ पड़ी प्रभु आए, जब जब भीड़ पड़ी प्रभु आए, भक्त प्रहलाद के प्राण बचाए, भक्त प्रहलाद के प्राण बचाए। प्रभु जी प्रगटे खम्मा चीर, लगन अखिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन अखिलागी राम ते। लागी राम ते, लगन अखिलागी राम ते। बालक छोटो सोरी प्रहलाद, लगन अखिलागी राम ते। लगन अखिलागी राम ते, लगन अखिलागी राम ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय सज्जनों, प्रकृष्टेन लादयति आह्लादयति इति प्रहलाद। प्रत्येक परिस्थिति में जिसमें आह्लाद बना रहता है, जिसमें प्रसन्नता बनी रहती है, उसको कहते हैं प्रहलाद। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया,
लेकिन एक बार भी प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि प्रभु हम तो आपके नाम के ऐसे दीवाने हैं और फिर भी हमारे ऊपर इतना कष्ट। आज लोग कह देते हैं कि जो जितना ज्यादा पूजा पाठ करे, सत्संग सुने, वो उतना ही ज्यादा कष्ट पाता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। लेकिन प्रहलाद ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु आप कष्ट को दूर करने के लिए पधारिए। तो प्रहलाद जी का जो चरित्र है, बड़ा उज्जवल चरित्र है प्रहलाद जी का। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो। परमात्मा की याद सुख में अधिक करो। धन्यवाद दो परमात्मा को कि आपने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन आदत ऐसी बन गई है कि हम दुख में ही परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा को सुख में याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे बड़ा एक सुंदर उपाख्यान सुनाई पड़, उपाख्यान याद आ रहा है। एक पर्वत था 3 शिखर वाला, उस पर्वत का नाम था कूट। कूट कहते कूटस्थ, ध्रुव, निश्चित। उस पर्वत में बड़े बड़े प्राणी रहते हैं, बड़े बड़े जंगली जीव रहते हैं, और उसी पर्वत की कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। 10,000 हाथियों का बल है, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है उसका। एक बार वन में भ्रमण करने के लिए गया, तो उसी वन में एक विशाल काय सरोवर था। नीला नीला जल भरा हुआ है, कमल खिले हुए हैं। हाथी को स्नान का बड़ा शौक होता है। हाथी अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ जल विहार के लिए उस सरोवर में प्रवेश कर गया। उसी सरोवर में रहता था एक ग्राह, विशाल ग्राह है। ग्राह ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया, लेकिन हाथी ने कोई विचार नहीं किया। सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, और जब उसे पता लगेगा ये तो महाराज का पांव है तो मुझे क्षमा याचना मांगेगा, पहले स्नान कर लेता हूं, बाद में देखूंगा। तो ग्राह ने तो हाथी को ऐसा जोर से पकड़ लिया, रक्त का शोषण करने लगा। हाथी को लगा अब मैं निर्बल हो रहा हूं, शक्ति क्षीण हो रही है। नजर डाल करके देखा तो विशाल ग्राह ने उसके पैर को पकड़ रखा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया, बहुत शक्ति लगाई, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि जल जंतु है। जल में शक्ति बढ़ती है, और जल से बाहर आ जाए तो कुत्ता खींच के ले जाए। पत्नियों से बोला मेरा जीवन संकट में सहयोग करो, पुत्रों से कहा कि मेरा जीवन संकट में सहयोग करो। तो सबने सूंड से सूंड सटाई और खींचते रहे, महीनों तक खींचते रहे। पुत्रों ने कहा पिताजी महीनों हो गए हमको भी, अब भूख लगी है और आप तो बाहर आना ही नहीं चाहते। तो सूंड हटाई और वन की ओर चल दिए। गजराज पुकारता ही रह गया, लेकिन क्या करे, पत्नियां भी बेजारी 10-5 दिन तक और खींचती रहीं, लेकिन वो भी असक्त हो गईं। उन्होंने भी सूंड हटाई और वो भी वन की ओर प्रस्थान करने लगी। अब तो हाथी अकेला रह गया और सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी बच्चों को किस तरह से अपने सुख को छोड़ करके, अपनी वो तकलीफें सहन करके, और इनको मैंने प्राणों से भी अधिक पोषण किया, प्राणों से भी अधिक इनको मैंने आश्रय दिया, लेकिन ये सब मुझे इस संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए। सोचने लगा
संसार वालों से क्या मांगूं, मांगना ही है तो परमात्मा से मांगूं। हाथी ने आंखें बंद कर ली और एक बड़ा स्तोत्र है जिसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। संकट की घड़ी में बड़ा अनुष्ठान होता है। बड़ी सुंदर स्तुति की है गजेंद्र ने, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन स्तुति बड़ी सुंदर की है कि जिसकी इच्छा के बिना देवता भी किसी कार्य को नहीं करते, जिसकी कृपा के बिना सूर्य चंद्रमा प्रकाश नहीं दे सकते, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को। उस क्षेत्रज्ञ को मैं प्रणाम करता हूं, मेरी रक्षा करें, जो इंद्रियों के स्वामी, सबका अधीश्वर, निर्गुण होने पर भी जो सगुण है, सगुण होने पर भी जो निर्गुण है, अनामी होने पर भी जो नामी है, और नाम होने पर भी जो अनामी है, अवतार लेकर के भी जो अवतारी है, और अवतार लेकर के भी जो अजन्मा है, अजन्मा होकर के भी जो अवतार लेता है, उस पर ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े देवता आकाश में धज करके आ गए और कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, कोई नाम नहीं आता तो भोले बाबा ही कह देता, लेकिन मेरा भी नाम नहीं लिया इसलिए मैं भी बचाने क्यों जाऊं। दुर्गा जी कहने लगे, नाम तो मेरा भी नहीं लिया, इसलिए गजेंद्र के जीवन में संकट तो आ गया, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया इसलिए बचाने मैं भी क्यों जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, नाम तो हमारा भी नहीं लिया है इसलिए मैं भी बचाने क्यों जाऊं। भगवान ने सोचा, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। सभी देवता प्रतीक्षा में हमारा नाम पुकारे, हमारा नाम पुकारे, लेकिन नारायण ने आज गरुण से कहा कि गरुण शीघ्र चलना है, आज गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है। इतना सुना गरुण ने तो गरुण को भी अहंकार हो गया कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता, कहीं शीघ्र चलना होता है तो भगवान मुझे याद करते हैं, ऐसा अभिमान हो गया। भगवान ने गरुण जी को देखा तो भगवान ने सोचा कि पहले तो गरुण के अभिमान को दूर करना है। गरुण जी को निकट बुलाया और गरुण की पीठ पर अपनी इकन्नी अंगुली रख दी और बोले, उड़ो ना। गरुण कहने लगा कि महाराज मजाक क्यों करते हो, आप पूरे बैठ जाइए ना। भगवान ने कहा कि पहले तुम इकन्नी अंगुली कोई तो उड़ा के देखो। तो पंख फड़फड़ाना शुरू किया, पसीना पसीना हो गया, टस से मस नहीं हुए। भगवान कहने लगे, बड़ा अभिमान करते हो और क्या है तुम्हारे अंदर शक्ति, मैं स्वयं तुम्हें दबा करके अपनी शक्ति से उड़ाता हूं। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए, इधर हाथी एकदम घबरा गया, तिल भर सूंडी रह गई थी बाहर। गजेंद्र देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री नारायण आ रहे हैं, और जैसे ही देखा तो अपनी सूंड से कमल के फूल को तोड़ लिया। कमल फूल को गोविंद के चरणों की ओर चढ़ा करके बोला, सोंत सरस्युरुबले न गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्पतिं हरिं कौपात चक्रम आदिक उत्क्षेप्य सांबुजकरम गिरमाह कृष्णान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब तक तो भगवान का नाम नहीं लिया था और अब कहता है गोविंद को बार बार मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने क्या किया, उसकी सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा तो साथ में वो गिरहा भी खींचा चलाया। भगवान ने सोचा पहले उद्धार किसका किया जाए। कोई मित्र अपने मित्र को लेकर के अपने मित्र के यहाँ गया, दूसरे मित्र को साथ में ले लिया है, दूसरे व्यक्ति को साथ में ले लिया है, अपने मित्र से मिलने गया। अपने मित्र के यहाँ अपने से पहले स्वागत उसका कराएगा जो साथ में आया है। ऐसे ही भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो है गजेंद्र, लेकिन मेरे भक्त का भक्त है ये ग्राह,
क्योंकि इसने मेरे भक्त के चरण पकड़े हैं। तो मेरे भक्त के चरण जिसने पकड़े, पहले उद्धार उसी का करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ ही अलग कर दिया, अर्थात उसको मोक्ष दे दिया। तो सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं कि इस कथा को कहने का तात्पर्य क्या है कि सारे बल जब व्यक्ति के क्षीण हो जाते हैं, कोई बल जब काम नहीं आता, उस समय भगवान को पुकारता है। तो गजेंद्र ने अंत में भगवान को पुकारा और भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया और ग्राह की मुक्ति हो गई। अब देखो, ग्राह ग्राह कौन है जानते हो? ग्राह वो है जिसकी पकड़ मजबूत होती है। हम सब पकड़ के ही तो बैठे हैं, इंद्रियों से रात दिन पकड़ रहे हैं, आंखों से पकड़ रहे हैं, कानों से पकड़ रहे हैं, नासिका से पकड़ रहे हैं, रसनेन्द्रिय से पकड़ रहे हैं, रात दिन इस संसार को पकड़ तो रहे। और पकड़ के ऐसे बैठे, ऐसे पकड़े कि 1 इंच भूमि तो कोई ले ले, कहीं से कोई रास्ता भी निकल रहा हो ना, तो बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। रास्ते पर भी ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं कि कभी कभी तो देखने में आता है कि रास्ता निकालने के रास्ते के चक्कर में और जमीन के चक्कर में खुद ही चले गए जमीन को छोड़ करके। तो सज्जनों, ऐसी पकड़ मजबूत हो जाती है। रात दिन इंद्रियों से इस संसार को हम पकड़ने में लगे हैं। इसी को कहते हैं ग्राह। और ग्रह का अर्थ यही होता है, ग्रह उपादाने। पाणिनीय व्याकरण में ये 2200 धातुओं में ग्रह धातु है पकड़ने के अर्थ में। ग्रहणाति माने पकड़ता है। तो हम अपनी इंद्रियों से पकड़ने में ही तो लगे हैं, रात दिन पकड़ रहे हैं, रात दिन पकड़ रहे हैं। और पकड़ते पकड़ते हम क्या बन गए? ग्राह बन गए। अब जब ग्राह बन गए तो भगवान ही छुड़ा सकते हैं, कौन छुड़ाएगा? भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, और कौन करेगा? और ये जो हाथी है, ये हाथी पहले जिमत सेन नाम का राजा था। ये भी पहले अपना राजपाट छोड़ करके रमठल्ला बन करके बैठ गया, आंखें बंद करके। तो ऋषि आए, ऋषि ने देखा अच्छा प्रजा तो दुखी है और तू आंख बंद करके बैठा है, जा तू हाथी हो जा। हाथी बन गया। भगवान की कृपा हुई तो गजराज को बचा लिया और ग्राह का उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान की सेवा पूजा भी हम करें तो सोच समझ करके करें। भगवान की हम सेवा पूजा करते हैं ना मंदिर में, तो भगवान पर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है, जो फूल है, माला है, प्रसादी है, वो कभी पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए तो भगवान ने सुस्वादु भोजन कराया और चलते समय भगवान ने क्या किया कि अपनी माला, जो प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी उसी माला को लेकर के चले गए सीधे इंद्र के पास। इंद्र ने दुर्वासा जी को स्वादिष्ट भोजन कराया तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के उसी माला को इंद्र को पहना दी और इंद्र ने तुरंत वो माला हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी क्या जाने, हाथी ने वो माला निकाली, अपने पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा जी कहां सहन करने वाले। दुर्वासा जी ने तुरंत श्राप दे दिया कि निस्त्री को भव। उसका परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया, पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया। अब दैत्य लोग सम्राट बन गए। अब देवताओं को लक्ष्य करके भगवान ने समुद्र मंथन कराया, बासुकी नाग को बनाया रसी, मंदराचल पर्वत को बनाया मथानी और समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। तो सबसे अच्छा मंथन किस लिए किया? अमृत के लिए।
लेकिन निकला क्या? हलाहल विष। विद्यार्थी जब पढ़ता है ना, जब पढ़ते समय तो विष के समान ही तो लगता है। मन को टिकाना पड़ रहा है, घर द्वार छोड़ करके रहना पड़ रहा है। और कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं कि माँ को नहीं छोड़ना चाहते और स्कूल छोड़ करके भगाते हैं। लेकिन उस समय जो टिक गया, उस समय जिसने सहन कर लिया और पढ़ लिख करके योग्य बन गए, फिर तो अमृत ही निकलता है। और जो रह गए, जो वंचित रह गए, तो अमृत कहां से पाएंगे? फिर तो जीवन भर ठुसी का खाते रहो, जीवन भर ठुसी का खाते रहो। फिर तो तब सोचते कि पढ़ लिए होते तो अमृत मिल जाता, अब कहां से मिलेगा? इसलिए अब यहां मंथन हुआ तो निकलना, मंथन अमृत पान करने के लिए तो मंथन किया, तो अमृत तो दूर, यहां तो हलाहल विष निकल पड़ा। और ऐसा विष निकला कि असमय में ही सृष्टि का विनाश करने वाला भयंकर वो विष निकला। अब इसका पान कौन करे? तो जानते हो, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप कर जाएंगे। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये दूसरों के लिए है, और ये विष है। और होता अमृत तो पता भी नहीं चलने देते। लेकिन कहां पहुंचे? भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से प्रार्थना की तो माता पार्वती देख रही थी कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या बात है? माता पार्वती जी को जब पता चला तो कहने लगी, भगवान शंकर को रोकने का प्रयास किया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, हम देव नहीं हैं, हम महादेव हैं। हम बड़े इसलिए माने जाते हैं कि हम बड़ों जैसा काम करते हैं। अरे दुनिया का रक्षण जो करे, जैसे लड़ते लड़ते अंग भंग हो जाए ना, सेना में है और लड़ते लड़ते अंग भंग हो जाए, तो वो अंग भंग उसकी शोभा बन जाता है और बड़े शौर्य से बताता है कि हमारा इस समय ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। नाम कीर्ति होती है, यश बढ़ता है और वैभव भी मिलता है। तो शंकर जी, अच्छा ये बताओ, विधाता तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया है, ब्रह्मा जी जगत पिता हैं और ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है दुनिया में। नारायण सीताराम और शंकर जी के मंदिर तो आपको पदे 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 गांव गांव ढानी ढानी में देख लो। ऐसे क्या बात है? तो किसी ने पूछा, क्या बात है, ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है, शंकर जी के मंदिर इतने क्यों हैं? तो बोले ब्रह्मा जी ने ऐसा कौन सा काम किया जो ब्रह्मा जी के मंदिर हों? अरे ब्रह्मा जी ने वो ही किया जो आप सब कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने वो ही किया जो आप सब कर रहे हो। ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मा जी की पूजा हो? लेकिन शंकर जी ने वो विषपान कर लिया और हृदय में नहीं उतरने दिया, कंठ में धारण कर लिया, क्यों? हृदय में राम जी बैठे हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया नीलकंठ महादेव। तो सज्जनों, और क्या निकला? कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी, सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, अनेक प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली और लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, वो श्रीमन नारायण की भार्या बनी। तो देखो, भगवान नारायण चादर ओढ़ करके सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी जब निकली तो लक्ष्मी सोचने लगी किसका वर्ण करूं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए। सब देवी देवता बैठे हुए हैं,
लालायित हो रहे कि शायद हमारा वर्ण करें, हमारा वर्ण करें। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए और वो चद्दर ओढ़ करके लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी ने उन्हीं को माल्यार्पण कर दिया, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर जी के रूप को देखने के लिए शंकर जी ने, भगवान ने जब दैत्यों को रिझाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया कि शंकर जी तो देखते ही रह गए। तो ये कई प्रकार का अपराध होता है। भगवान के चरणों में जो प्रसादी चढ़ जाए उसको कहते निर्माल्य। अपने पैरों के नीचे नामापराध भी होता है। तो देवता तो बेचारे मारे मारे फिरने लगे। दैत्य लोग समुद्र मंथन करने के बाद देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्य लोग बेचारे देखते रह गए। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि देवता भगवान का जो स्मरण करते थे ना, वो सब भूल गए और अमृत पी करके ऐसे अभिमानी हो गए, ऐसा अहंकार आ गया। जब भगवान को भूल जाएंगे तो कल्याण कैसे होगा। और जो बलि महाराज है ना, दैत्यों के राजा, एक बार शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे, अपने गुरुदेव के पास, बोले गुरुदेव इन देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, हमें इन्हें मार तो नहीं सकते, लेकिन क्या इनको परास्त भी नहीं कर सकते। बोले हाँ, एक काम हो सकता है कि अमृत पान करने वाले देवताओं को परास्त करना है तो गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा ये करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। का स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, विजय प्राप्त होगी। तो बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने। शुक्राचार्य यही तो चाहते थे। अब पुत्र के जीवन में जब संकट आता है, सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। देवराज इंद्र देवताओं की मां का नाम है अदिति। अदिति आज महल में उदास बैठी है। भगवान कश्यप ने कहा, देवी क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हारा कोई नित्य नियम छूट गया है क्या। अदिति बोली, मेरी उदासी का और कोई कारण नहीं, सब प्रकार से आनंद है, केवल एक कारण है कि मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने छुड़ा लिया है। और स्वर्ग ही क्या, तीनों लोगों को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। यही मेरे दुख का कारण है। भगवान कश्यप कहने लगे, देवी चाहती क्या हो। माता दीदी कहने लगी, मेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए कि मेरे पुत्र इंद्रादि के स्वर्गादि को वापस दिला दे। ऐसा बुद्धिमान बालक मेरे घर जन्म लेकर के आए। भगवान कश्यप ने बहुत ढंग से समझाया कि देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, मोह एव ही कारणम, ये मोह ही एक कारण है। इसलिए देवी, लेकिन माता अदिति कहने लगी, तुम तो पिताजी हो ना, तो पता लगता कितना कष्ट होता है माँ को, आप नहीं समझेंगे। भगवान कश्यप कहने लगे, चाहती क्या हो। कि मैं तो यही चाहती हूं कि देवताओं के तीनों लोगों को ला करके
उनका राज्य प्रदान कर दे, ऐसा कोई पुत्र मैं चाहती हूँ। भगवान कश्यप बोले, देवी मैं तुम्हें 12 दिन का पयोव्रत, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है जिसका नाम है पयोव्रत, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक किया जाता है। प्रातः काल जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और नियमित भगवान की स्तुति प्रार्थना करना। मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बन करके आएंगे। तो सज्जनों, माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से इस पयोव्रत का पालन किया, अनुष्ठान किया। भगवान माता अदिति के महल में प्रकट होकर के कहते हैं, देवता लोग रोते रोते, इधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में गए। भगवान बोले, क्या हुआ? देवता बोले, बड़ा संकट आ गया प्रभु, राजा बलि ने तीनों लोगों को हमसे छुड़ा लिया है। भगवान बोले, सुनो, इस समय पर बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, और मैं भगवान होकर के भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं उसे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक काम हो सकता है, तुम मेरी शरण में आए हो। उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास व्रत का पालन करती हैं, उनको भी मैंने वचन दे रखा है। देवताओं से बोले, एक काम हो सकता है कि मैं बामन बन करके आऊंगा माता अदिति के घर, और राजा बलि के यहाँ जाकर के हाथ पसारूंगा, तीनों लोगों को भिक्षा में ला करके तुम्हें समर्पित कर दूंगा। ये तो मैं कर सकता हूं, युद्ध में बलि को जीतना मेरे वश की बात नहीं है। तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान श्रोणायाम श्रवण द्वादश मुहूर्ते विजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्र तज्जन्म दक्षिणम। भादों के महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। बड़ी सुंदर झांकी है। मात्र 52 अंगुल के भगवान हैं, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं और छोटा सा मुखारबिंद है और छोटी सी ग्रीवा है और 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं। ऐसा सुंदर भगवान की झांकी, भगवान बावन की झांकी देवताओं में ने मिलकर के भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान के दर्शन करके देवता गदगद हो रहे हैं। तो माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू समर्पित किया। सप्तर्षियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाओं चरणों में समर्पित की और उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। तो देवताओं ने विधिवत वामन भगवान का पूजन किया है। ब्राह्मण बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो उसमें भिक्षा का विधान है और भिक्षा में जो कुछ मिला वो गुरु को समर्पित करना होता है। और जैसे ही गुरु को समर्पित करने आए तो गुरु जी ने कहा, छोटी मोटी भिक्षा से हम प्रसन्न नहीं होते, हमें प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा। वामन भगवान बोले, आपका आदेश है तो गुरुदेव ऐसा होगा। तो भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि ने सही दूर से देखा तो गुरुदेव से बोले, गुरुदेव हमारी यज्ञ में आज साक्षात सूर्य भगवान, आज सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे। भगवान जब निकट पहुंचे, जैसे ही वामन भगवान को देखा राजा बलि खड़े हो गए। कितना सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। भगवान मैं आपका स्वागत करता हूँ। वामन का रूप देख करके गदगद हो रहे हैं राजा बलि।
एक हाथ में माला लगी, एक हाथ में कमंडल हुए, बगल में छाता, चरणों में खड़ाऊ हैं और कुछ नहीं, ऐसा सुंदर स्वरूप। और बोले मुझे लगता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की जो तपस्या है आज रूप धारण करके मेरे यज्ञ मंडप में पधारी। और बोले आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया। लेकिन मौन खड़े भगवान जप रहे हैं, कमंडलू हाथ में शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा आपका आश्रम कहाँ है भगवान, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया कि गुरुजी ये ब्रह्मचारी कुछ बोलते नहीं। शुक्राचार्य कहने लगे अरे जाप कर रहे, माला हाथ में लगी है, कैसे बोले। बलि की श्रद्धा तो और बढ़ गई। बलि कहने लगा भगवान मेरा मन कहता है मैं आपको सर्वस्व समर्पित कर दूं, 10-5 हजार गायें आपको दान में दे दूं। और महाराज हम हर वर्ष 10-5 ब्राह्मण कन्याओं की शादी कराते हैं, विवाह कराते हैं, आपका भी करा देंगे, लेकिन आप कुछ बोलो तो सही। थोड़ी देर में ही माला पूरी हुई तो बलि बोले, वामन भगवान कहने लगे कि बलि आप ही हो क्या। बलि बोले जी प्रभु मुझे ही बलि कहते हैं। वामन भगवान कहने लगे पर बाबा आपके हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे, आपके पिताजी विरोचन वो भी दानी थे, और दान की यदि बात आप करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपकी परंपरा में तो एक से एक दानी होते आए हैं, लेकिन राजन मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। बोले क्यों? कि मैं महान त्यागी हूं, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, आज तक कभी दान में कुछ लिया नहीं, तो तुमसे कैसे लूं, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरे यज्ञ हो रहा है और बिना कुछ लिए चले जाएं तो बड़े संकोच की बात है। राजा बलि कहने लगे भगवान मेरे यहाँ यज्ञ प्रयज्ञ चल रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण बालक मेरे द्वार पर आया और बिना लिए चला जाए, कितने संकोच की बात है। लेकिन बलि कहने लगे महाराज आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको दुख होगा। तो भगवान ने मध्यम मार्ग निकाला। तो भगवान वामन का